चलो एक बार रिवाइज करके फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। एल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज में फर्स्ट कौन सी है? अम्लता या अम्लीय सामर्थ्य। अब इसमें तुम लोगों ने जैसे तुम लोगों को डाउट तो आते हैं, स्टेप फर्स्ट लिख लिया था क्या इसका, या अभी तक यहाँ तक पहुंचे नहीं समरी फॉर्म में? नहीं पहुंचे ना यहाँ पर, तो तुम्हारे 30 नंबर खतरे में। ये ध्यान से सुन लेना, समरी फॉर्म तरीके से बना ही लेना। तो स्टेप फर्स्ट में क्या करोगे, केवल जो टेबल है ना यहाँ पर, एक तो एसिडिटी ऑर्डर लिख लेना यहाँ पर, क्योंकि वो याद नहीं होगा तो अम्लीय अम्लता में हमें हर जगह उलझते रहोगे। और एक क्या बना देंगे यहाँ पर, टेबल। क्लियर है क्या यहाँ पर? और इसका स्टेप सेकंड क्या लिख दोगे कि अम्ल क्षार अभिक्रिया कहां से कहां जाती है? वही प्रबल अम्ल क्षारों से दुर्बल अम्ल क्षारों की। और जो कुछ पॉइंट्स अलग से लिख पाए थे वो और लिख लेना साथ के साथ। जैसे एल्कोहल किसका काम करते हैं, नेचर में क्या होता है, उभयधर्मी। 2-4 पॉइंट लिखवाए थे ना। एल्कोहल की अम्लता का क्रम क्या होता है, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। प्लस आई ग्रुप क्या करेंगे, अम्लता में कमी। माइनस आई ग्रुप क्या करेंगे, अम्लता में वृद्धि। ये चीजें लिख लेना। क्लियर है सबके? वहां पर शायद मैंने एक चीज नहीं लिखवाई थी, चलो एक बार अम्लता में देखो लिखी हुई है नहीं लिखी। एल्कोहल के जलीय विलयन में अगर लिटमस पेपर डालेंगे तो बताओ कलर में चेंज होगा नहीं होगा? शायद मेरे को ऐसा याद आ रहा, मैंने नहीं लिख लिया था क्या, कलर में कोई चेंज? और क्यों नहीं होगा? बार याद है ना? बार का मतलब एल्कोहल वाला बार नहीं, बार का क्या मतलब है बोलो? ब्लू, एसिड और रेड। तो एसिड जो है वो ब्लू लिटमस को कन्वर्ट किस में कर देगा, रेड में। और बेसिक मीडियम रेड को किस में कन्वर्ट कर देगा, ब्लू में। तो एल्कोहल का जलीय विलयन में अगर मैं लिटमस पेपर डुबाऊं कौन सा, ब्लू, तो वो रेड कलर में चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बताओ? बहुत सिंपल सा आंसर है। ठीक है जी, आ जाएंगे ना। इसको हटा के चेट इधर, ये इधर इसको यूं कर देना, इसको तो मिनिमाइज कर लेके जाए ना। दुनिया तो इतना उसको बुला, उसको बुला, इसको तो मिनिमाइज कर। तू तेरे को बोल रहा हूँ, इसको तो मिनिमाइज करनी है बार बार बोल। आ गया कैसे नहीं आता, सब आता है। हाँ बोलो भी। तो इसका सिंपल आंसर है अम्लता का ऑर्डर। जब जल से पीछे एल्कोहल तो कहां से चेंज करेगा, पानी के अंदर अगर लिटमस पेपर डुबाएंगे तो कोई चेंज आएगा क्या? नहीं आएगा। तो ये तो जल से पीछे ही है। फिनॉल के जलीय विलयन में अगर लिटमस पेपर डुबाए तो हो जाएगा कलर चेंज। तो इसका लॉजिक कहां से मिल रहा है, क्योंकि फिनॉल वाटर से ज्यादा अम्लीय। तो एसिडिटी ऑर्डर में जो वाटर से आगे वो सब कलर में क्या कर देंगे, चेंज। वाटर को क्या मानते हो आप, अम्लीय है या क्षारीय, उदासीन मतलब न्यूट्रली तो मानते हैं। पीएच कितना होता है इसका, 7, क्योंकि अपने आप आयनन होगा नहीं इसका। तो अपने अभी एल्कोहल का आइडिया कहां से लगेगा, वो एसिडिटी ऑर्डर से। सेकंड रिएक्शन एस्टरीकरण में स्टेप फर्स्ट सेकंड लिख लेंगे हम। एल्कोहल के साथ अम्ल आ जाए, अम्ल क्लोराइड आ जाए या अम्ल एनाइड्राइड। बार बार बोलूंगा कि 5 से 10 मिनट लगते हैं रिवाइज करने में। अम्ल में से क्या आएगा, OH, क्योंकि लिविंग ग्रुप कौन है, अरे अम्ल के अंदर लिविंग ग्रुप कौन है, OH। अम्ल क्लोराइड में कौन है, Cl। और एनाइड्राइड में कौन है, OCOR। और इधर से अल्कोहल से क्या आएगा, H। इसका नाम एसिलीकरण भी है, एसिटिलीकरण भी और बेंजोलीकरण। स्टेप सेकंड मैंने इसका लिखवाई दिया था कि OH, Cl और OCOR को किससे विस्थापित कर दो, OH से। अब OH से, सॉरी हाँ, OR से, तभी एस्टर बनाएंगे। क्लियर? अब इसके बारे में डिटेल पढ़ लिया, पर वो बेसिक चीज तो ये याद रखनी है। नेक्स्ट वन, थर्ड रिएक्शन कौन सी थी? थर्ड का मतलब एसिलीकरण भी इसी में आ गया था। तो चौथी रिएक्शन बोलो, इनऑर्गेनिक अम्लों के साथ। कल ही पढ़ी थी हमने। इनऑर्गेनिक अम्लों के साथ क्या बनेंगे, इनऑर्गेनिक एस्टर। अब यहाँ पर मैंने HX के अलावा लिखवाया था, क्यों बताऊं? अरे HX के अलावा क्यों लिखा, क्योंकि HX तो रिएक्शन आगे जाके अलग से दे रहे हैं ना। अरे CO बॉन्ड का क्या हो रही है यहाँ पर, ब्रेकिंग। क्लियर है क्या यहाँ पर? तो अपने आप ही वो रिएक्शन अलग हो गई, इसलिए HX के अलावा। नेक्स्ट, एल्किलीकरण। एल्कोहल का H हटा के क्या जोड़ देंगे, R। एल्किलीकरण के अलावा नेक्स्ट, डाइज़ोमीथेन में CH2 को ले जाके इंसर्ट करना, मेथिल ईथर का क्या हो जाएगा, निर्माण। एल्काइड के साथ वही इलेक्ट्रॉन्स नहीं योग, अंदर वाले कार्बन पे एल्कोहल को 2 पार्ट में डिवाइड कर लो, H+ और RO-, तो अंदर तो OR और बाहर H। ठीक है पर भाई साहब यहाँ जाओ आगे। देश में बहुत कम मौके मिलेंगे आगे कि आगे सीट खाली मिले, पीछे भी नहीं मिलेगी, साइड में खड़े रहोगे। तो जब तक मौका मिल रहा है आगे बैठने का, खाली सीट का फायदा उठाते रहो।
और ना इसके 12 के बाद जहां भी जाओगे ना, जिस चीज के लिए भी, वहां पर क्या मिलेगी? यहाँ पर भीड़, और बैठने की तो बात है, खड़े रहने के लिए जगह नहीं मिलेगा। आगे आते हैं यहाँ पर। इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन बोलो। HX के साथ, अब इसके लिए सिंपली जो लास्ट वाला डायग्राम बनाया था ना कल, उस पे आ जाओ सीधे ही। वही आपका स्टेप फर्स्ट सेकंड है। अरे समझ गए ना, लास्ट में एक डायग्राम बनाया था जिसमें मैकेनिज्म सब कुछ डिस्कस कर ली थी, उस पे आ जाओ। आ गया डायग्राम? HX के साथ, PX3 के साथ, PX5 के साथ और SOCl2 के साथ हमने डायग्राम बनाया था ना कल एक, ये रहा। और उसी वजह से फिर वो मैंने जैसे PCl5 की मैकेनिज्म नहीं लिख पाई, पर एक चीज मैं समझा देता हूँ यहाँ पर, हालांकि तुम लोगों से तो कोई डाउट आते नहीं है। इधर देखो, जैसे कोई भी PCl5 दे या PCl दे, SOCl2 दे, मैं वो कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ कि विन्यास का प्रतिपन्न कब होगा, विन्यास का धारण कब होगा, वो चीज समझा रहा हूँ। एक्चुअल में क्या होगा कि ऑक्सीजन के पास वही क्या है, अब सल्फर SOCl2 में यहाँ सल्फर आ जाएगा, ये अपना लॉन पेयर दान करके इस पे चार्ज कौन सा आ जाएगा? प्लस। अब समझना ध्यान से, अगर ये जो भी दे रखा है, चाहे PCl3 हो, PCl5 हो या SOCl2, ये मान लीजिए इससे Cl अलग हो गया, Cl अलग होके अब अटैक ऐसे हो रहा, तो बताओ ये अटैक कौन सा हुआ? SN2। आ रहा है क्या समझ में? जहां से लिविंग ग्रुप अटेगा उसके अपोजिट साइड से, तो ये तो मैकेनिज्म कौन सी हो जाएगी? SN2। यहाँ पर वही विन्यास का क्या होगा? प्रतिपन्न। पर मान लीजिए Cl जुड़ा हुआ है और इधर से अटैक कर रहा है, समझोगे? यहाँ पर क्योंकि जिस साइड से लिविंग ग्रुप अटेगा उसी साइड से Cl अटैक कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? विन्यास का धारण। आगे सबके समझ में? तो इसको हम क्या बोलते हैं? SNI लिखवाया था ना इसी में। SNI का आई का मतलब इंटरनल, तो नाभिक नहीं बाहर से नहीं आ रहा, नाभिक नहीं कहां से आ रहा है? इसी से। तो आप खुद ही आइडिया लगाओ कि अगर P से जुड़ा हुआ Cl अगर R पे अटैक करे तो आप बैक साइड से अटैक कर सकता है क्या? खुद ही दिमाग लगाओ, पॉसिबल है क्या? ये अटैक कहां से करेगा? जहां से ये P मतलब OH और ऑक्सीजन से P जुड़ी गया, और मैं बोल रहा हूँ कि ये किसका काम करेगा? ऑक्सीजन पे प्लस वाला लिविंग ग्रुप का। तो लिविंग ग्रुप जहां से अटैका उधर से तो Cl अटैक कर रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? विन्यास का धारण। तो केवल यही के लिए नहीं, वो सभी जगह के लिए, कि अगर नाभिक नहीं अपोजिट साइड से अटैक करे तो वो SN2 होती ही आपको बताइए, और विन्यास का क्या हो जाता है? प्रतिपन्न। पर जिसके साथ रिएक्शन करवा रहे हैं उसी में से नाभिक नहीं अटैक कर रहा है, तो वहां विन्यास का क्या होगा? धारण। और इस मैकेनिज्म हम क्या बोलते हैं? SNI। आई का मतलब किससे है? तो इंटरनल, समझ गए ना, वो इंटरनली अटैक हो रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? SNI। क्लियर है सबके? नेक्स्ट बोलो, कोई क्वेश्चन रिमेनिंग था क्या इसमें? लुकास टेस्ट में था एक, तो लुकास टेस्ट में आओ। लुकास टेस्ट के लास्ट वाले दो, 10 और 11 यही बचे हुए थे ना। अब 10वें में बताओ पहले तो एल्कोहल कौन सा है? 1 डिग्री। और 1 डिग्री भी कौन सा है? साखित। समझ लो क्या? 1 डिग्री साखित है। और 11वां भी कौन सा है? 1 डिग्री साखित। बताओ क्या आंसर आएगा? तो यहां दोनों जगह क्या आएगा? लॉन्ग टाइम। ठीक है, यहाँ पर मैकेनिज्म कौन से हो जाएगी? SN1। ये समझना ध्यान से, ये थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। लॉन्ग टाइम क्यों? उसको समझाता हूं, इधर देखो। जैसे इस वाले एग्जांपल से समझ लो, आसानी से समझ में आ जाएगा। प्रोटोनेशन करवाया, ये बाहर निकला, प्लस बना, फिर ये 2 डिग्री पे पहुंचा और फाइनली कहां पहुंच जाएगा? 3 डिग्री पर। तो आप तो बोलोगे जब 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन गया, रीअरेंज हो गया, तो आंसर क्या आना चाहिए? SN1 तो मैकेनिज्म तो आ गई, पर रिएक्शन क्या होनी चाहिए? इंस्टेंटेनियसली, तुरंत। अरे क्लियर हुआ यहाँ पर भी? 1 डिग्री साकेत के अंदर रीअरेंज करके आप 2 डिग्री भी बना सकते हो और 3 डिग्री भी। तो उसका रीजन क्या? वही समझा रहा हूँ कि सबसे पहले अगर आप 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बना रहे हो, तो मान लीजिए 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बना, तो 1 डिग्री के बनने में एक्टिवेशन एनर्जी तो चाहिए ना। अब चाहे बाद में रीअरेंज हो गया वो 2 डिग्री या और क्या बना रहा हो 3 डिग्री, वो तो बाद की बात है ना। यहाँ पर एक बार तो पहले 1 डिग्री बनाना ही पड़ेगा ना हमें। तो हमेशा जब भी हम रिएक्टिविटी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हमें हर जगह याद रखना है, तो फर्स्ट जो C+ बन रहा है उसी को देखूंगा, बाद में क्या बन रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसको बनाने में तो एनर्जी क्या करनी है? खर्च। और यही ऊर्जा का क्या होता है? अवरोध, जिसको हम क्या बोलते हैं? सक्रियण ऊर्जा। आ गया सबके समझ में? तो जो पहला C+ बनेगा वो तो दोनों ही केस में 10वें और 11वें में कौन सा बना रहे बताओ? कौन सा बना रहे हैं हम? 1 डिग्री तो बना रहे हैं। और आगे सबके समझ में? दोनों ही केस में कौन सा बना रहे हैं? 1 डिग्री। तो इसके बनाने में जो एनर्जी लगेगी वो तो लगेगी सही, इसलिए क्रियाशीलता कैसी होगी? 1 डिग्री टाइप की होगी, जो नॉर्मल
अनब्रांच में मिलेगी। क्लियर यहाँ पर, इसलिए आंसर क्या जाएगा, लॉन्ग टाइम। पर क्रियाविधि कौन सी होगी, SN1। SN1 इसलिए होगी क्योंकि आगे क्या हो जाएगा, रीअरेंज। आ गया सबके समझ में, कोई डाउट किसी को इसमें? कल अच्छा क्वेश्चन तो फिर मैं एक साथ दे दूंगा आपको। इसके अलावा नेक्स्ट बोलो, लास्ट में इथाइल एल्कोहल की अमोनिया के साथ रिएक्शन ये ना, इसमें तो आंसर दे दिया होगा। पहले तो C2H5NH2 बनेगा प्लस H2O, फिर एल्कोहल के साथ क्या होगी इसकी रिएक्शन, क्या बनेगा, डाइइथाइल एमीन, फिर एल्कोहल के साथ अभिक्रिया होगी, फाइनली क्या बन जाएगा, ट्राई इथाइल एमीन। लिख लो जल्दी, लास्ट में मिल जाएगा ये क्वेश्चन आपको। नेक्स्ट बोलो, अब नेक्स्ट रिएक्शन कौन सी है, शायद हेडिंग जो आएगी ना टाइप 3 पे आ गए हम लोग, विभिन्न अभिक्रिया, विभिन्न अभिक्रिया। और इसमें कौन सी बोलो, एल्कोहल का निर्जलीकरण। नंबर कौन सा आ जाएगा बता दो, विभिन्न अभिक्रियाएं मिसलेनियस रिएक्शन, नंबर बोलो, 7। एल्कोहल्स का निर्जलीकरण, इसके बारे में पहले पढ़ चुके हैं डिटेल में, अरे पढ़ चुके हैं ये रिएक्शन पहले, कुछ तो बोल दो रहे। हाँ क्या लाइन लिखोगे, देखो, जानकारी के लिए, अधिक विस्तृत जानकारी के लिए रासायनिक अभिक्रियाओं से संपर्क करें। पूरा एड्रेस लिखवा देता हूँ, पहले I2 कार्बन लिखवाता था तो उसने बोला कि सर पूरा एड्रेस लिखवाए, हम बाद में आगे रुक जाते हैं। एल्कीन की रासायनिक अभिक्रियाओं से संपर्क 24 आवर्स फैसिलिटी तो नहीं। ठीक है सबकी, चलिए अब इसमें एक काम करना, एनसीईआरटी लिखो, एनसीईआरटी थ्योरी ये लिख दो। थ्योरी को हिंदी में क्या बोलते हैं, हाँ ये आप लोग एनसीईआरटी में जो दे रखा ना, जितना दिया हुआ है एल्कोहल में वो लिख लेना एनसीईआरटी। लेकिन यहाँ पर उसके लिए इसमें मैकेनिज्म भी दी हुई है, मतलब ये मैंने बोला ना कि कुछ मैकेनिज्म हमारे सिलेबस में है, ठीक है, यहाँ पर वो हमें आइडिया लगी जाएगा। मैंने और एक काम रेगुलर बेसिस पे करते रहना है, पर कि एनसीईआरटी को साथ लेके चलना है यहाँ पर, तो जो रिएक्शन है एनसीईआरटी में उस पर रजिस्टर में क्या लिखना है, एन, ठीक है। यहाँ पर तो इसमें 20 लाइन के आसपास छोड़ दूं, क्योंकि मैकेनिज्म भी दी हुई नहीं इसमें, 20 लाइन्स, 20 लाइन
एनसीईआरटी थ्योरी लिख देने इसमें। हालांकि हमने एनसीईआरटी में जितना दिया उससे कई गुना डिटेल में पढ़ चुके हैं इस सेक्शन में, मिल जाएगा एल्कोहल। नेक्स्ट सेक्शन लिखो ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण अब बताओ, अगर अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करोगे तो आप क्या बनाओगे? तो सीधी सी बात है, कई बार समझा चुका हूं कि ऑर्गेनिक जो पढ़ रहे हैं वो ऑक्सीकरण की सीक्वेंस में पढ़ रहे हो, तो अल्कोहल के बाद किसका नंबर आता है? एल्डिहाइड कीटोन का। एल्डिहाइड कीटोन से आगे कहां जाते हैं? अम्लों तक। तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को अगर मैं ऑक्सीडाइज करूं तो मैं उसको फाइनली कहां तक ले जा सकता हूं? अम्लों तक। अम्लों तक ही ऑर्गेनिक में रुक जाते हैं, हालांकि अम्लों का भी आगे ऑक्सीडेशन करें आसानी से नहीं होता, एक दो को छोड़कर। तो फाइनली क्या बनेगा? CO2। ये भी समझाया था। CO2 से आगे जा सकते हो क्या? नहीं, क्योंकि यहाँ कार्बन कौन सी स्टेज में आ गया? प्लस। कार्बन केंद्र की रेंज क्या होती है? -4 से लेके +4 तक। तो हम लोग को भी अगर आगे करें तो कहां तक जा सकते हैं? बस फाइनली CO2 तक, उससे आगे पॉसिबल नहीं। फिर यहाँ पर तो अब ये इसलिए बोल रहा हूँ ताकि दिमाग में रह जाए कि ऑक्सीकरण अगर मैं कर रहा हूँ तो क्या बनाने वाला हूँ? या तो एल्डिहाइड कीटोन या क्या बनेंगे? अम्ल। फिर यहाँ पर स्टेप फर्स्ट। अब यहाँ भी वही, वैसे तो ऑक्सीकारक आपके पास आ चुके हैं पर और अलग अलग टाइप के मिलेंगे यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब इधर देखो, यहाँ पर जो मैं लिखूं, आपको याद है रिवर्स आपको लाइन दिखाई देगी जो पहले लिख चुके हैं। CH और OH बॉन्ड क्या किया? ब्रेक। और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या बना दिया? डबल बॉन्ड। याद किया था ना हमने, डबल बॉन्ड को रिडक्शन नहीं करवाया था हमने एल्डिहाइड कीटोन का, याद कर लूं। तो स्टेप सेकंड क्या लिखोगे वो बता दो। ये कार्बन कौन सा हो गया? अल्फा। तो लिखेंगे ना अल्फा CH एंड OH बंध का विदलन, विदलन या वही तोड़ना। कार्बन ऑक्सीजन के मध्य डबल बॉन्ड का निर्माण। रिडक्शन का जस्ट रिवर्स कर रहे हैं। रिएक्शन को हम वी हाइड्रोजनीकरण भी बोल सकते हैं, क्या बताओ? हाइड्रोजनीकरण बोल सकते हो, क्योंकि आप H और H ही तो हटा रहे हो। H का जुड़ना क्या कहलाता है? रिडक्शन। हटना क्या कहलाएगा? जानते हैं? ऑक्सीडेशन। तो इसका एक नाम और वी हाइड्रोजनीकरण अलग से रिएक्शन और पर लिखो यहाँ पर। इस अभिक्रिया को या इस ऑक्सीकरण को वी हाइड्रोजनीकरण भी कहा जाता है। वी हाइड्रोजनीकरण भी कहा जाता है क्योंकि अणु से हाइड्रोजन का त्याग होता है। अब लिखो यहाँ पर, क्योंकि अल्कोहल आपके पास 3 टाइप के, तो तीनों टाइप का अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कैसे होगा इसको पढ़ने वाले। तो नंबर सबसे पहले लिखो 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीकरण। 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीकरण। वॉल्यूम सही से नहीं आ रहा है। तुम लोग ऑनलाइन अल्कोहल लेना चाहते हो? वॉइस में प्रॉब्लम आ रही है तो एक बार दोबारा मैसेज टाइप कर दो भाई।
आ रही क्या वॉइस में प्रॉब्लम अभी भी? एक मिनट रुको तुम लोगों को। अभी बच्चे इसको तो हाँ कोई एक चीज एक कोई अरे वहां से तो निकला कोई ऐप डाउनलोड करके ऐप पे देखे ना तू कम से कम ऐप पे तू तो रहा कर पता लग जाए। अब व्हाट्सअप नहीं खुल रहा तो कहीं यहाँ से नहीं ले सकता क्या उसको मीटिंग को? आओ फटाफट उसके वॉइस का देखो क्या करना है ना। तभी पता लगेगा कि कितना मिस्टेक आ रहा है। हाँ लिख लेंगे यहाँ तक सबने। 1 डिग्री क्या डाली 1 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीकरण लिखो 1 डिग्री एल्कोहल 1 डिग्री एल्कोहल एल्कोहल प्रबल ऑक्सीकारकों की उपस्थिति में। अब प्रबल कौन से ऑक्सीकारकों को लिस्ट अपने पास आई जाएगी वैसे वो याद है तुम लोगों को? वो कॉमन और K2Cr2 से हो ये दोनों कॉमन नहीं थे। 1 डिग्री एल्कोहल प्रबल आसानी से ऑक्सीकृत कर पहले एल्डिहाइड एवं बाद में कार्बोक्सिलिक अम्ल कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण करते हैं जिनमें कार्बन की संख्या मूल एल्कोहल के समान होती है। जिनमें कार्बन की संख्या मूल एल्कोहल के समान होती है। देख लो भाई जिसमें कार्बन की संख्या
थोड़ा डिटेल में, और यहाँ पर वैसे तुम लोग जानते हुए चीज पहले से ही, ऑक्सीकारक का खुद का क्या होगा, अपचयन। तो ये चीज नई नहीं तुम्हारे लिए, याद करो केमेनोफोर डीए और ए ब्लॉक में पढ़ चुके हैं। केमेनोफोर अम्लीय माध्यम का कलर भी पता है तुम लोगों को, वो कलर भी लिख लेना। केमेनोफोर का कलर याद है? बोलो। एक्सट्रा बताया था ना, एक स्पेशल नाम दिया नील लोहित या गहरा गुलाबी रंग, डार्क पिंक कलर। पता गया? K2CR2 का ऑरेंज, का लोहित लिख लो या तो डार्क पिंक कर लो। ठीक है, यहाँ पर Mn2 का क्या होता है, रंगहीन, इसका कलर ग्रीन। MnO2 का क्या होता है, डार्क ब्राउन। मेल से लिए है। चलो अब देखो, साउंड चेक करो एक बार प्रॉपर। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार। चेक करते रहना, एक काम करना। नहीं, मेरी बात सुनो, मुझे लग रहा है इस डिवाइस में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ गई। आज इसको चेक करो और इसको रिपेयर करो। तो चेक करते रहना, ज्यादा प्रॉब्लम आए। और एक पर्सन होस्ट बन जा, तुम होस्ट बन जा, ताकि मैसेज तेरे पास भी आता है बच्चों। लिख लिया सबने? सिंबल सी एच और एच को हटाने वाला तो लिख ही चुके थे हम। अभी तो देखो एल्डिहाइड जब आगे किसमें ऑक्सीडाइज होगा, अम्ल में, तो ऑक्सीजन को कहां इंसर्ट करोगे, ध्यान से देखना, इस CH बॉन्ड में। अम्ल बन जाएंगे, और कार्बन की संख्या सबसे कितनी है, CN और CN। ये भी आगे क्वेश्चन में हेल्प करने वाला है। डबल ऑक्सीकार को भी एक जनरल लिस्ट मैंने लिखवाई दी है, और ये हम पहले से जानते ही इनको। चले आगे। हाँ, लिख लिया होगा अब तो सबने, क्या पर्पल कर लेना, ठीक है ना। और हिंदी में लिख देना नील लोहित। अरे मिस्टेक आ रही है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो।
हेलो 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 आगे का आंसर जो फाइनल आंसर आ गया वो बता दो। वैसे तो वर्क भी आंसर दे सकते हो इसका कि फाइनल आंसर क्या आएगा, बोलो। सर किसी की कोई आवाज भी आ रही है? ठीक है, पढ़ते हुए कोई बाहर से आवाजें। म्यूट करके केवल होस्ट और कोहोस्ट को रखो, बाकी सबको म्यूट करो। हाँ, ऑन हो गया ना? अब तो आ गई हुई आवाज, करो चेक। अरे आवाज नहीं। हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि पहले पेंटेनेल बनेगा पर अभिक्रिया रुकेगी नहीं वहां पर, समझ रहे हो क्या? पहले एल्डिहाइड बनेगा, पहले एल्डिहाइड बनाओ, बोलो क्या बनेगा? पेंटेनेल। अभिक्रिया यहाँ तक रुकेगी नहीं, आगे भी ऑक्सीडेशन होगा, फाइनली क्या बन जाएगा? पेंटेनोइक एसिड। आगे आंसर सबके? क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन में बोल रहा हूँ, नंबर ऑफ कार्बन से भी आगे हम आइडेंटिफिकेशन बुक में यूज में लेने वाले हैं इस कॉन्सेप्ट को। तो नंबर ऑफ कार्बन हर जगह 5 ही रहने वाले हैं। कोई प्रॉब्लम किसी को? आगे लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। 1 डिग्री अल्कोहल का केवल एल्डिहाइड में ऑक्सीकरण। और इसको इंपॉर्टेंट कर देना, देखो जब भी सेलेक्टिव चीज होती है हमेशा ऑर्गेनिक में, मैंने बोला जैसे आंशिक अपचयन आ गया, एक टाइप का भी क्या है? आंशिक ऑक्सीकरण। 1 डिग्री अल्कोहल का केवल एल्डिहाइड में ऑक्सीकरण। सही साउंड? 1 डिग्री अल्कोहल का केवल एल्डिहाइड में ऑक्सीकरण। आगे ब्रैकेट में लिख देना, वो आंशिक ऑक्सीकरण, पार्शियल ऑक्सीडेशन है। अरे दो स्टेप की वजह रिएक्शन कहां तक रोक रहे हो? तो बताओ कैसे करोगे, बोलो। सीधी सी बात है, प्रबल ऑक्सीकारक काम में नहीं लेने, कौन से लेने? दुर्बल, जो रिएक्शन को केवल कहां तक लेके जाए? एल्डिहाइड स्टेज तक ले जाए, वही उसको स्टॉप कर दे। तो लिखो, दुर्बल ऑक्सीकारकों की उपस्थिति में, दुर्बल ऑक्सीकारकों की उपस्थिति में 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल केवल केवल एल्डिहाइड तक ऑक्सीकृत होते हैं। अब आ जाते हैं कि दुर्बल ऑक्सीकारकों की लिस्ट देख लो। अब फर्स्ट आते हैं पीसीसी, थोड़ी भारी भरकम नाम मिलेंगे। पीसीसी, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। यह CrO3 का, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, यह CrO3 का
पिरिडीन याद है क्या? बेंजी में कार्बन को हटा के एन जोड़ दो उसको हम क्या बोलते हैं? पिरिडीन। ये CrO3 का पिरिडीन व HCl के साथ संतुलन, पिरिडीन व HCl के साथ संतुलन। मैं आपको एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट यहाँ समझाने वाला हूँ कि प्रबल दुर्बल में एक्चुअली ध्यान में क्या रखना है। बताओ क्रोमियम यहाँ पर कौन से स्टेट में है? +6। अभी आपने लिखा था क्रोमिक एसिड, यहाँ भी क्रोमियम कौन से स्टेट में है? +6। आ रहा है क्या सबके समझ में? तो ज्यादातर क्योंकि दुर्बल में ये मिलने वाला है, तो अगर CrO3 वाटर, यही नोट करके लिख लेना इसको, CrO3 अगर वाटर के साथ दिया गया है, एक्वस सॉल्यूशन आ गया इसका मतलब, तब तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और CrO3 अगर किसके साथ हो? कोई भी अदर सॉल्वेंट, तो ये किस में आ जाएगा? इंग्लिश में माइल्ड दिया, वही दुर्बल ऑक्सीडाइजिंग है। आगे सबके समझ में? क्योंकि दोनों जगह क्रोमियम ही तो है, समझो इस बात को। तो एक सिंपल आपको लॉजिक समझा दिया है यहाँ पर कि CrO3 अगर वाटर के साथ है तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और CrO3 किसी भी अदर सॉल्वेंट के साथ हो, जैसे यहाँ पिरिडीन क्या है? सॉल्वेंट, ठीक है ना यहाँ पर, तो ये किस में काउंट होगा? दुर्बल ऑक्सीकारक। आगे सबके समझ में? ये ऑक्सीकारक क्यों, इस बात को समझो कि कोई भी अगर ऑक्सीकारक होगा तो उसमें एलिमेंट कहाँ होगा? अपनी उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था में। लिख लिया सबने? फर्स्ट वन PCC, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। सेकंड लिखो PDC, लिख लिया सबने? रहाना में जब आपस में एक तो बात करना बंद कर दो रे। PDC अगर फर्स्ट वन कंप्लीट हो गया हो, चलो इसकी स्ट्रक्चर आप बताना। पिरिडीनियम डाइक्रोमेट, स्ट्रक्चर आप बनाओगे अब इसकी, पिरिडीनियम डाइक्रोमेट। अभी इधर देखो, पिरिडीन बनाते हैं, समझना आप ध्यान से। अब नाम क्या है? पिरिडीनियम, इसका मतलब एन पे क्या गया है? प्लस। और पिरिडीन अगर आपको याद हो, इसका लॉन पेयर इसके पास रहता है, अनुनाद में भाग या एरोमेटिक में भाग नहीं लेगा। तो याद है ना, पाई 1 भाग लेंगे नाइट्रोजन का, पाई भी और लॉन पेयर भी है, तो लॉन पेयर H+ को दान करते हैं, तो पिरिडीन का नाम क्या हो गया बोलो? पिरिडीनियम। डाइक्रोमेट आपको पता है क्या होता है? Cr2O7। बैलेंस करने के लिए क्या ले लो इसको? ट्वाइस। तो क्या आपको पता है इसमें चार्ज कितना होता है? 2। आ गया समझ में? तो ये एक्चुअल में वही Cr+6, यहाँ भी ध्यान से देखना, क्रोमियम कौन से स्टेट में? +6 में। पिरिडीनियम डाइक्रोमेट। PCC में एक नाम लिख देना, हालांकि नाम कहीं आ जाए तो केवल एज ए इंफॉर्मेशन ही, फॉर रटने के लिए ये चीजें, फॉरेज अभिकर्मक, COREY। थर्ड लिखो, सही नहीं जा रहा मैं। हाँ देखो क्या दिया, CrO3 प्लस निर्जल विलायक। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया अभी थोड़ी देर पहले। जल के अलावा कोई भी विलायक दिया जाएगा तो CrO3 अपने आप किस में काउंट होगा? दुर्बल ऑक्सीकारक। CrO3 प्लस निर्जल विलायक।
ये रिएक्शन आगे आ जाएगी, इसलिए भी डिस्कस नहीं करेंगे। वी हाइड्रोजनीकरण, नेक्स्ट रिएक्शन यही है, इसमें भी 1 डिग्री अल्कोहल केवल एल्डिहाइड में ही चेंज होता है। फिफ्थ वन, हेलोजन के साथ NaOH। हेलोजन के साथ अगर NaOH दिया गया है तो अगर आपको याद हो यहाँ पर ये क्या दर्शाएगा, विस्कोनुपात क्या बनाएगा, NaX प्लस NaOH। ये -1 और ये कहां पहुंच गया, +1। तो कैसे भी समझा सकते हैं कि हेलोजन खुद अपने आप में क्या ऑक्सीकारक है, या NaOH का कोई नाम बताएगा क्या? हालांकि उम्मीद तो नहीं है मेरे को कोई NaOH का कोई नाम बता दे। सोडियम हाइपोहेलाइट, मैं कोई उम्मीद रखता ही नहीं ना। हाइपोहेलस 15 ऑक्सी हमने जब याद ही नहीं किया तुम लोगों ने, तो क्या उम्मीद रखूं? तो ये तो सोडियम एलाइड और ये सोडियम हाइपो, हस हटा के वही क्या करेंगे, हाइपोहेलाइट। तो हेलोजन +1 में तो अपने आप ही ऑक्सीकारक का काम करेगा। मैंने इसलिए लिखा ये दे दे या हेलोजन प्लस NaOH दे दे, एक ही बात है। समझ लो क्या दोनों को लिखने का क्या मतलब हुआ, या तो हेलोजन दे दे क्षार के साथ, और या क्या दे दे NaOH सोडियम हाइपोहेलाइट, वो दुर्बल ऑक्सीकारक होगा। 1 डिग्री अल्कोहल के लिए केवल क्या बनेगा, क्लियर, एल्डिहाइड। नेक्स्ट वन MnO2, या यही लिख लो इधर ही, मैग्नीज डाइऑक्साइड। मैग्नीज कौन से स्टेट में है, +4, +7 में तो नहीं है, हाईएस्ट में तो नहीं है यहाँ पर, कहां पर है, पर इससे सेलेक्टिवली करता तो यहाँ पर लिखू, ये चयनात्मक रूप से केवल, यह चयनात्मक रूप से केवल एलाइलिक एवं बेंजाइलिक अल्कोहल का ही ऑक्सीकरण करता है। यह चयनात्मक यह चयनात्मक रूप से केवल एलाइलिक व बेंजाइलिक अल्कोहल का ही, बेंजाइलिक एलाइलिक व बेंजाइलिक 1 डिग्री अल्कोहल का, 1 डिग्री लगा देना, हालांकि वही चल रहा टॉपिक, तो 1 डिग्री अल्कोहल का एल्डिहाइड में ऑक्सीकरण करता है। बताओ बताओ तो आंसर इसका। तो ये नॉर्मल अल्कोहल का नहीं करेगा, सेलेक्टिवली किसका करेगा, एलाइलिक का और बेंजाइलिक का। हाँ लिख लिया सबने, अब लिख, नहीं लिखा क्या अभी तक, बोलो आंसर इसका। वन डिग्री अल्कोहल का ही करेगा, एलाइलिक इसलिए हो रहा है, या क्या होता, बेंजाइलिक। कोई नाम बताएगा क्या इसका, जो प्रोडक्ट बना है इसका कॉमन नेम, आईपीसी नाम तो मैं बता देता हूँ, बोलो, प्रॉप 2-in-1L, क्लियर। यहाँ पर इसका कॉमन नेम, सामान्य नाम, कुछ भी यार, सामान्य नाम कब तक गर्दन हिलाते रहोगे, इससे नहीं आता है। रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, ये तो देखो तुम लोग तो सीधे मना करते हैं, कोई मतलब नहीं है। रूल नंबर 2 याद नहीं तेरे को, बोलो जल्दी से, जल्दी बोल, है कि एक बार वो जिन जिन को याद नहीं, एक बार खड़े हो जाओ, इसका आईपीसी नाम कॉमन नेम जो जो नहीं बता सकते, एक बार वो सब खड़े हो जाओ। एक बार वो सब खड़े हो जाओ, जिन 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 को इसका कॉमन नेम पता नहीं। बहुत बढ़िया।
कोई बचा क्या इधर? ये दो, तुम लोग यूं क्यों खड़े हो? हाँ क्या हुआ? हाँ तो कोशिश ही तो करनी है, और करना क्या है तुम? हाँ बता। हम्म हम्म पहले बता कितने कार्बन है टोटल? हम्म प्रोपियोन। हम्म कार्बेल्डेट प्रोपियोन कार्बेल्डेट। हम्म यही है। और कोई बचा क्या? अब इधर सुनो ध्यान से, ये कल याद करके आ जाना कम से कम। कॉमन नेम में तो मैंने क्लास भी ले ली थी तुम लोगों की, उसके बाद ही हालत है क्या? इधर देखो अब क्या क्या दिमाग में क्लिक होना चाहिए उन चीजों को। सिंपल सी चीज है, एलडीएट देखते ही रूल नंबर 1 या रूल नंबर 2? अब आंसर तो देते जाओ मेरे साथ के साथ। रूल नंबर 2, कार्बन कंटेनिंग रूल नंबर 2 में गया, कितने कार्बन है? 3, पर 3 कार्बन में एक डबल बॉन्ड और है। 5 और 6 शब्द है टोटल मिला के। क्या नाम था इसका? एक्राइल। और सीएचओ का सामान्य नाम क्या होता है? एल्डिहाइड। तो नाम क्या हुआ इसका? एक्राइल एल्डिहाइड। बैठ जाओ। हाँ तुम लोग भी अपने बेड पे बैठ जाना रवि, पता लगा खड़े रहो। एक्राइल एल्डिहाइड, पर इसका जो इसी से एक और नाम दिया गया है एक्रोलीन, मतलब इसी का एक और कॉमन नेम है एक्रोलीन। चले आगे। अगले को 2 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीकरण। 2 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीकरण। लिखो इसमें 2 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल प्रबल एवं दुर्बल दोनों की उपस्थिति में, 2 डिग्री एल्कोहल प्रबल एवं दुर्बल दोनों की उपस्थिति में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दे दे। प्रबल एवं दुर्बल दोनों की उपस्थिति में ऑक्सीकृत होकर सॉरी मैं दोबारा बोलना, 2 डिग्री एल्कोहल प्रबल एवं दुर्बल दोनों की उपस्थिति में आसानी से ऑक्सीकृत होकर कीटोन बनाते हैं, आसानी से ऑक्सीकृत होकर कीटोन बनाते हैं। अब ये मैंने आसानी से क्यों बोला उसको समझना, क्योंकि 1 डिग्री एल्कोहल से जो आप एल्डिहाइड बना रहे थे ना, वही कॉन्सेप्ट है। अल्फा कार्बन से जो रोए से एच हटाना है, मेरे क्या पर बनाओ प्रोडक्ट। क्या बनेगा? हम लोग का आंसर आएगा। पहले तो बताओ ये प्रबल या दुर्बल है, इसका आंसर दो। डाइल्यूट आ जाए या एक्वस आ जाए? प्रबल। मैंने समझा दिया, इसलिए उसको लाइन को अच्छे से आता है। CrO3 के साथ वाटर अगर कहीं पर भी दे रखा है तो किसका काम करेगा? प्रबल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। आ रहा है क्या सबके समझ में? तो बताओ क्या बनेगा? एसीटोन बन जाएगा। क्लियर है ना यहाँ पर?
H और H हटा के क्या जोड़ देंगे यहाँ पर C डबल बॉन्ड हो। इवन अगर दुर्बल भी होता तो भी क्या बनाता, मैं समझना ध्यान से, तब भी क्या बनाता, एसीटोन ही बनता। तो चाहे प्रबल हो या दुर्बल हो। अब यहाँ पर आते हैं, जो मैं वैसे तो कीटोन में बनना था पर मैं इसको यही साथ के साथ करवा रहा हूँ। यहाँ पर लिखो कीटोन का ऑक्सीकरण। 2 डिग्री एल्कोहल से अम्ल नहीं बनाए, देखो अभी तक हम कहां तक पहुंचे हैं, कीटोन तक। तो कीटोन का ऑक्सीकरण, लिखो इसमें। पहले तो ये बताओ कीटोन का ऑक्सीडेशन आसानी से होगा या नहीं। मैंने यहाँ पर अम्ल नहीं लिखा, आप समझ लोगे इस बात को। अरे प्रबल या दुर्बल दोनों की प्रेजेंस में जाके आप 2 डिग्री एल्कोहल में कहा जाके अटक गए, कीटोन तक। कीटोन का मतलब ऑक्सीडेशन आसानी से नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा बताओ, एल्डिहाइड का तो हो गया था। तो ध्यान से देखे तो एल्डिहाइड और कीटोन में डिफरेंस देखो ना, वहां पर एक साइड H जुड़ा हुआ है, तो CH बंद में आसानी से ऑक्सीजन जुड़ के अम्ल बना देता है। पर यह दोनों साइड क्या है, कार्बन, दोनों साइड कार्बन, इसका मतलब CC बॉन्ड का क्या करना पड़ेगा, वियोजन। और आ रहा है क्या समझ में, इसलिए ऑक्सीडेशन आसानी से नहीं होगा। और ये नहीं बोला कि नहीं होगा, हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, आसानी से नहीं होगा, वही लिख रहे हैं यहाँ पर। तो लिखो कीटोन ऑक्सीकरण के प्रति, कीटोन ऑक्सीकरण के प्रति प्रतिरोध दर्शाते हैं, मतलब आसानी से ऑक्सीडेशन नहीं शो करेंगे, ऑक्सीकरण के प्रति प्रतिरोध दर्शाते हैं, क्योंकि इनमें एल्डिहाइड की तरह, वो डिफरेंस को लिखवा रहा हूं जो एल्डिहाइड से आ रहा है, क्योंकि इनमें एल्डिहाइड की तरह कार्बोनिल कार्बन से H जुड़ा नहीं होता है। इनमें एल्डिहाइड की तरह लिख लिया, कार्बोनिल कार्बन, C डबल बॉन्ड का नाम है ना, कार्बोनिल से होता, कार्बोनिल कार्बन से H जुड़ा नहीं होता। आगे लिखो किंतु, नेक्स्ट लाइन से, प्रबल अभिक्रिया परिस्थिति, किंतु प्रबल अभिक्रिया परिस्थितियों। अब ये प्रबल अभिक्रिया परिस्थिति के, इसको ब्रैकेट में लिखो, लंबे समय तक अत्यधिक उच्च ताप पर, लंबे समय तक अत्यधिक उच्च ताप पर प्रबल ऑक्सीकारकों की उपस्थिति में गर्म करना, लंबे समय तक अत्यधिक उच्च ताप पर प्रबल ऑक्सीकारकों की उपस्थिति में गर्म करना। देख लिया इसका मीनिंग, समझ गए प्रबल अभिक्रिया परिस्थिति का क्या मतलब है। तो लाइन दोबारा बोलना क्या हो, किंतु प्रबल अभिक्रिया परिस्थितियों में कीटोन में सीसी बंध के वियोजन द्वारा, कोई कांच वाली सीसी मत लिख देना, सीसी, सीसी बंध के वियोजन द्वारा ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण होता है, जिसमें बताओ बनेगा क्या, बोलो। अरे अम्लीय बनने और कोई ऑप्शन ही नहीं है, जिसमें कार्बोक्सिलिक अम्लों का मिश्रण प्राप्त होता है। जब आप सीसी बॉन्ड ब्रेक कर रहे हो तो एक से ज्यादा बनेंगे तो कंफर्म है, जिसमें कार्बोक्सिलिक अम्लों का मिश्रण प्राप्त होता है। मतलब कार्बन की संख्या कीटोन के बराबर रहेगी या कम हो जाएगी, कम। जब सीसी बॉन्ड ही ब्रेक कर रहा हूं तो कम होनी है ना। क्या कार्बोक्सिलिक अम्लों का मिश्रण प्राप्त होता है, जिनमें कार्बन की संख्या मूल कीटोन या अल्कोहल से कम होती है, जिनमें जिनमें कार्बन की संख्या
लिख लिया, कार्बन की संख्या मूल कीटोन या अल्कोहल से कम होती। फिर एक नोट लगा के लिखूं, लेके तो आते हैं ना तुम लोग। तुम लोग अल्कोहल भी लेना चाहते हो और पैसे भी साथ में चाहिए, जोरदार हो रहा है। नोट में लिखो 2 डिग्री अल्कोहल प्रबल ऑक्सीकारकों की उपस्थिति में RCOOH का निर्माण। 2 डिग्री अल्कोहल प्रबल ऑक्सीकारकों की उपस्थिति में RCOOH का निर्माण इनॉल, अभी आ जाएगा समझ में, क्यों चला हुआ तो याद आ जानी चाहिए। इनॉल लिख लिया क्या पर, इनॉल के आगे लिखो अम्लीय विलयन अथवा इनोलेट ऋणायन, अथवा इनोलेट ऋणायन, ब्रैकेट में लिखो क्षारीय माध्यम। अथवा इनोलेट ऋणायन क्षारीय माध्यम द्वारा करते हैं। आवाज नहीं, बनाओ इसका इनॉल फॉर्म बनाओ, क्योंकि ये आंसर देने के लिए ये चीजें आगे यूज में आने वाली है। इनॉल फॉर्म याद है, चला हुआ था, मतलब कहाँ जाना है तो समझेंगे, चला हुआ था। एच कहाँ जाएगा, कुछ गड़बड़ कर दी क्या ना, बोलो भाई। इनॉल बनाने, कीटोन बनाना था ना 2 डिग्री, पाई 1 यहाँ पर और H यहाँ पर। और आवाज नहीं बिल्कुल भी। देखो ये फॉर्म तो कौन है, इनॉल। इनोलेट समझ सकते हो, इनोलेट क्या बनेगा। अरे 8 आ रहा है लास्ट में, तो ये ऑक्सीजन जुड़ा हुआ H तो बाहर निकाल दोगे, ये इनोलेट हो गया। क्योंकि अब सीधी सी बात है, ऋणायन आते तो 8 आइड और आइड में से आने ही ना कुछ से, तो क्षारीय माध्यम में तो ये इनोलेट बनता है और अम्लीय माध्यम में क्या बनता है, इनोल। अब एक चीज और समझा देता हूं यहीं पर, ये हमने चलावेता में भी देखी थी। यहाँ पर इस वाला एग्जांपल को देखो, अगर क्षारीय माध्यम है तो आपको याद है यहाँ पर डबल बॉन्ड कहां बनाओगे, क्योंकि ये तो समझ आ रहा है कि डबल बॉन्ड तो बनेगा। अंदर वाले कार्बन से H हटाओगे या बाहर वाले कार्बन से, बोलो जल्दी से अगर याद आ रहा हो तो। क्षारीय माध्यम में मैं देखूंगा ज्यादा अम्लीय H कौन सा, याद आ गया क्या, OH माइनस H को हटाएगा और कार्बन में क्या जाएगा माइनस। तो अगर मीडियम कौन सा है, एसिडिक, सॉरी पहले क्षारीय लेता हूं, क्षारीय ले लो। अगर मीडियम कौन सा है तो बताओ, ये पाईबंद इधर आएगा और ये H यहाँ पहुंचेगा, तो CH3 CH2 COH डबल बॉन्ड CH2, क्योंकि माध्यम क्षारीय तो H हट के इनोलेट बन ही जाएगा। अब समझना ध्यान से, एक्चुअल में जब हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो कहां से करेंगे, इस डबल बॉन्ड से। एल्कीन का ऑक्सीडेशन याद है क्या तुम लोगों को, बस वही अप्लाई करना है। याद करो एल्कीन का ऑक्सीकरण किसके समान था, ऑक्सीकृत ओजोनी अपघटन का भी याद दिला दूंगा। तो दोनों तरफ क्या जुड़ जाएंगे, और ऑक्सीडेशन होके अम्ल बनेंगे, कुल मिला के दोनों साइड से क्या बन जाएंगे, अम्ल। जितने कार्बन है, सिंपल ये, जितने कार्बन उतने का क्या बना दो, अम्ल। जैसे एक कार्बन है तो फॉर्मिक अम्ल, 2 कार्बन है तो एसिटिक अम्ल, 3 कार्बन की सीधी चेन है तो बोलो प्रोपियोनिक अम्ल, 4 कार्बन की सीधी चेन है तो ब्यूटेनोइक अम्ल, और अगर ब्रांच है तो आइसो वाला बन जाएगा। क्लियर है क्या, पर कार्बन जन जैसे अम्ल बना देंगे। अब इधर समझना ध्यान से, अगर माध्यम कौन सा है, अम्लीय, ये हम चलावेता में देख चुके हैं। अब अंदर वाले कार्बन से क्या बनेगा, इनॉल फॉर्म, क्योंकि अम्लीय माध्यम में क्या देखेंगे, डबल बॉन्ड कहां ज्यादा स्थायी होगा, डबल बॉन्ड ब्रेक करो, दोनों साइड क्या जोड़ दो, समझना ध्यान से। बताओ प्रोडक्ट में अंतर आ जाएगा नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। इधर दोनों साइड कितने कार्बन पहुंचे, 2-2, इधर एक साइड 3 और एक साइड 1, आ गया अब तो समझ में, लिख लो इसको।